अस्सलामुअलैकुम माय ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, होप आप लोग सब खैरियत से होंगे। और आज का वीडियो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है। आज हम लोग करेंगे सीरियल वर्सेस पैरेलल प्रोसेसिंग। आज हम लोग प्रोसेसिंग पैराडाइम को एक्सप्लोर करने वाले हैं। प्रीवियस वीडियोस अगर आपने नहीं देखा है तो मैं आपको हाईली रिकमेंड करूंगा कि पहले आप प्रीवियस वीडियोस को देखें। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आप जाएंगे, आपको दो प्लेलिस्ट का लिंक मिलेगा। एक आपको मिलेगा स्टोरी मोड, एक आपको मिलेगा ऑल टॉपिक एक्सप्लेन। ऑल टॉपिक एक्सप्लेन वाला प्लेलिस्ट में आप जाइए और तमाम वीडियोस को प्रीवियस देख के आइए। तो मैं ये अज्यूम करके चल रहा हूँ कि आपने प्रीवियस वीडियोस को देखा हुआ है और तब आप इस वीडियो को देख रहे हैं। वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आपको ये याद दिला देना चाहता हूँ कि अगर अब तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो इस वीडियो को लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब भी करना है और इस वीडियो को शेयर भी करना है। आइए शुरू करते हैं। बिफोर वेस्टिंग टाइम, सीरियल वर्सेस पैरेलल प्रोसेसिंग, अंडरस्टैंडिंग द difference and application in modern computing. Explore how parallel processing technique revolutionize computational efficiency and performance. Introduction to processing paradigm. In the world of computing, how tasks are processed can dramatically impact performance and efficiency. Of course, computing world में कैसे करके टास्क को प्रोसेस किया जा रहा है ये ड्रामेटिकली इम्पैक्ट करता है परफॉर्मेंस और एफिशिएंसी को, यानी सिस्टम का एफिशिएंसी को। टू फंडामेंटल अप्रोच एग्जिस्ट। अभी आज तक फिलहाल के लिए 2025 में सिर्फ दो अप्रोच कंप्यूटर वर्ल्ड में मौजूद है टास्क को एग्जीक्यूट करने के लिए। एक है सीरियल प्रोसेसिंग वेयर टास्क आर एग्जीक्यूट सिक्वेंशियली एंड अनदर इज पैरेलल प्रोसेसिंग वेयर मल्टीपल टास्क आर एग्जीक्यूट साइमल्टेनियसली। ठीक हो गया, अभी तीसरा कुछ आया नहीं है, हो सकता है फ्यूचर में तीसरा भी कुछ आया है। एवोल्यूशन ऑफ प्रोसेसिंग। अब प्रोसेसिंग का एवोल्यूशन कैसे करके हुआ, ये वीडियो बड़ा मजेदार होने वाला है। आपको अगर प्रीवियस वीडियो आपने देखा है ना, आपको ये बहुत अच्छा लगेगा, समझ में आएगा सब कुछ। अर्लियर कंप्यूटिंग कैसे होता था? सीरियल प्रोसेसिंग डोमिनेट अर्लियर कंप्यूटर ड्यू टू हार्डवेयर लिमिटेशंस। पहले के टाइम के जो कंप्यूटर थे, हमें हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर भी पढ़ा है, एवोल्यूशन ऑफ कंप्यूटर भी पढ़ा है, उसमें आप ये पर देखते हैं कि जो हार्डवेयर था वो बहुत ज्यादा लिमिटेड था या हार्डवेयर डोमिनेंट नहीं था, यानी हार्डवेयर लिमिटेशन था। इस वजह से सीरियल प्रोसेसिंग करना हमारे लिए मजबूरी था, यानी क्योंकि हार्डवेयर एडवांस नहीं था तो सीरियल प्रोसेसिंग के अलावा ऑप्शन नहीं था। तो इस वजह से पहले टाइम पे हम लोग सीरियल प्रोसेसिंग करते थे। देन आया मॉडर्न कंप्यूटिंग। मॉडर्न कंप्यूटिंग में क्या हुआ? पैरेलल प्रोसेसिंग लेवरेजेस मल्टीपल कोर एंड प्रोसेसर्स फॉर एनहांस परफॉर्मेंस। मॉडर्न कंप्यूटिंग में क्या हुआ कि सीपीयू तो एक ही है, चिप एक ही है, लेकिन उसको मल्टीपल कोर्स ऐड किया गया, यानी मिनी सीपीयू आप बोल सकते हैं, जो अंदर में काम करेगा, जिससे क्या हुआ? प्रोसेसर्स फॉर एनहांस परफॉर्मेंस, यानी परफॉर्मेंस को एनहांस करने के लिए फिर हार्डवेयर बनने लगे जो मॉडर्न कंप्यूटर में आते हैं। अब फ्यूचर ट्रेंड में क्या है, यानी आगे फ्यूचर में अब क्या क्या होने वाला है या अभी करंटली चल रहा है जिस पर काम, वो ये है कि हाइब्रिड अप्रोचेस कॉम्बाइनिंग सीरियल एंड पैरेलल टेक्निक फॉर ऑप्टिमल रिजल्ट। यानी हमें पता है सीरियल प्रोसेसिंग एकदम वेस्ट नहीं है, आज भी सीरियल प्रोसेसिंग इंपॉर्टेंट है, लेकिन कुछ कुछ जगह। मॉडर्न प्रोग्रामिंग क्या होता है, यानी मॉडर्न कंप्यूटिंग या पैरेललिज्म, ये भी इंपॉर्टेंट है, लेकिन कुछ कुछ जगह, यानी कुछ कुछ जगह ऐसा है कि सीरियल से काम चल जाएगा, अगर आप पैरेलल अप्लाई करते हैं तो आपको कॉस्ट और ये सब ज्यादा पड़ जाता है। तो इस वजह से जो दोनों का एडवांटेज है उसको मिला के हाइब्रिड ट्रेंड आजकल चल रहा है और फ्यूचर में भी इसी पे ज्यादा काम चल रहा है। ठीक है, की डिफरेंस क्या है सीरियल और पैरेलल में? सीरियल प्रोसेसिंग कैसे करता है? टेक्स एग्जीक्यूट वन आफ्टर अनदर इन सीक्वेंस, एक के बाद एक को सीक्वेंस में एग्जीक्यूट करेगा। पैरेलल कंप्यूटिंग में क्या होता है? मल्टीपल टास्क एग्जीक्यूट साइमल्टेनियसली, यानी ये मेजर डिफरेंस है जो आपको ऑलरेडी मालूम है। अंडरस्टैंडिंग पैरेललिज्म। पैरेललिज्म को समझना जरूरी है। डेफिनेशन क्या होता है पैरेललिज्म का? पैरेललिज्म रेफर टू अ साइमल्टेनियसली एग्जीक्यूशन ऑफ अ मल्टीपल टास्क और प्रोसेस टू अचीव फास्टर कंप्यूटेशन एंड एफिशिएंसी। दिस इज डन बाय डिवाइडिंग अ टास्क इनटू स्मॉलर सब टास्क एंड कैन परफॉर्म कॉन्करेंट बाय मल्टीपल प्रोसेसिंग यूनिट। पैरेललिज्म क्या होता है, यानी ये डेफिनेशन बुकिश डेफिनेशन मैं बता रहा हूँ आपको। इसमें होता ये है कि एग्जीक्यूट जो होता है मल्टीपल प्रोसेस मल्टीपल टास्क एक वक्त में एग्जीक्यूट होता है। और बेसिकली पैरेललिज्म पहले बात तो दिया क्यों जाता है? पैरेललिज्म इसलिए दिया जाता है ताकि कंप्यूटर को फास्ट कंप्यूटेशन करवा सके और एफिशिएंसी और परफॉर्मेंस बढ़ा सके। ये होता कैसे करके पैरेलल कंप्यूटर? पैरेललिज्म अप्लाई ऐसे किया जाता है कि इज डन थ्रू डिवाइडिंग द सब टास्क, यानी एक एग्जीक्यूशन टास्क है उसको तोड़ के छोटा छोटा टास्क में डिवाइड किया जाता है और हर अलग अलग जो कोर है वो एक एक सब टास्क को एक साथ एग्जीक्यूट करता है। और पैरेललिज्म का मतलब क्या होता है? पैरेललिज्म का मतलब ये होता है कि एक साथ मल्टीपल टास्क को एक ही वक्त में एग्जीक्यूट करना। समझ में आ गया आपको? टाइप्स ऑफ पैरेललिज्म, तीन किस्म का पैरेललिज्म यहाँ हम लोग पढ़ेंगे। एक होता है डेटा पैरेललिज्म, जिसमें हम लोग पढ़ेंगे इन्वॉल्विंग डिस्ट्रीब्यूशन डेटा अक्रॉस डिफरेंट प्रोसेसर्स एंड परफॉर्मिंग द सेम ऑपरेशन ऑन ईच पीस ऑफ द डेटा साइमल्टेनियसली। यानी डेटा पैरेललिज्म में ये होता है कि जो पैरेललिज्म का काम है कि एक बड़ा टास्क को छोटा में डिस्ट्रीब्यूट करना और हर प्रोसेसर उसको एक साथ एग्जीक्यूट करेगा। तो डेटा पैरेललिज्म में यही चीज हम लोग डेटा के साथ करते हैं। दिस इज कॉमनली यूज्ड इन अ टास्क लाइक इमेज प्रोसेसिंग एंड मैट्रिक्स ऑपरेशन। और आमतौर पे ये काम कहाँ किया जाता है? मैट्रिक्स ऑपरेशन हो गया, इमेज प्रोसेसिंग हो गया, क्योंकि यहाँ पर डेटा बहुत ज्यादा होता है, बहुत बड़ा डेटा होता है। ठीक है, यानी एआई मशीन लर्निंग वगैरह में या बिग डेटा या डेटा साइंस में डेटा बहुत ज्यादा आपको डेटा के साथ काम करना पड़ता है। दूसरा होता है टास्क पैरेललिज्म। ये क्या होता है? इन्वॉल्व्स परफॉर्मिंग डिफरेंट टास्क और ऑपरेशन एट द सेम टाइम, यानी अलग अलग टास्क को या अलग अलग ऑपरेशन को एक ही वक्त में करने को हम लोग बोलते हैं टास्क पैरेललिज्म। दिस टाइप ऑफ पैरेललिज्म इज यूजफुल व्हेन टास्क कैन बी एग्जीक्यूटेड इंडिपेंडेंटली। और ये टाइप ऑफ पैरेललिज्म यानी टास्क पैरेललिज्म यूजफुल तब होता है ना कि जब अलग अलग ऑपरेशन हो आपका और एक दूसरे के साथ वो डिपेंड ना हो, इंडिपेंडेंट टास्क हो, तब जाके टास्क पैरेललिज्म लग सकता है। अदरवाइज अगर वो इंडिपेंडेंट है तो फिर टास्क पैरेललिज्म नहीं लग सकता। इससे पहले हम लोगों ने ग्रेन साइज में और दीगर जो आर्किटेक्चर पढ़ा था, क्लासिफिकेशन वगैरह पढ़ा था पैरेललिज्म को, उसमें हमने ये देखा था कि ये शर्त है, ये तरीका है बेसिकली पैरेललिज्म को अप्लाई करने से पहले। सच
एज इन मल्टी थ्रेड एप्लीकेशन वेयर डिफरेंट थ्रेड हैंडल डिफरेंट फंक्शन। जैसे कि मल्टी थ्रेड एप्लीकेशन में होता है कि अलग अलग थ्रेड अलग अलग फंक्शन को संभालता है। इंस्ट्रक्शन लेवल पैरेललिज्म, अब यहाँ पर इंस्ट्रक्शन लेवल पैरेललिज्म भी होता है, यानी आईपीएल जिसको कहते हैं। ये क्या होता है? दीज रेफर टू एग्जीक्यूटिंग मल्टीपल इंस्ट्रक्शन फ्रॉम अ सिंगल प्रोग्राम साइमल्टेनियसली, यानी मल्टीपल इंस्ट्रक्शन को एग्जीक्यूट करेगा फ्रॉम सिंगल प्रोग्राम, यानी एक प्रोग्राम से मल्टीपल इंस्ट्रक्शन को साइमल्टेनियसली एग्जीक्यूट करना। द मॉडर्न सीपीयू यूज टेक्निक लाइक आउट ऑफ ऑर्डर एग्जीक्यूशन एंड स्पेक्युलेटिव एग्जीक्यूशन टू एक्सप्लॉइट आईएलपी, यानी मॉडर्न कंप्यूटर आउट ऑफ ऑर्डर एग्जीक्यूशन और डिफरेंट टेक्निक्स इस्तेमाल करते हैं जिससे इंस्ट्रक्शन लेवल पैरेललिज्म को अचीव किया जा सके। रियल वर्ल्ड एग्जांपल, गेमिंग। गेमिंग का मतलब मॉडर्न गेमिंग इंजन्स यूज डेटा पैरेललिज्म फॉर फिजिक्स कैलकुलेशन एंड टास्क पैरेललिज्म फॉर एआई रेंडरिंग एंड ऑडियो प्रोसेसिंग, यानी गेमिंग हो गया या फिर एआई वगैरह का डोमेन हो गया, वहां पर डेटा पैरेललिज्म का इस्तेमाल ज्यादा होता है क्योंकि ये सब डोमेन में डेटा के साथ आप काम करते हैं ना, तो डेटा पैरेललिज्म होगा, डेटा बहुत ज्यादा है यहाँ पर। दूसरा आता है कोर डेटा साइंस का फील्ड। देखिए एआई, मशीन लर्निंग, ये अलग अलग डोमेन में भी आ जाता है, लेकिन एक है स्पेसिफिक डोमेन जो कि डेटा साइंस पे है। यानी एग्जांपल के तौर पे आप एक एप्लीकेशन बना रहे हैं जो कि एडोब में एआई है, यानी एडोब फोटोशॉप में, एडोब प्रीमियर प्रो में आज एआई इंटीग्रेट हो रहा है। दोज एआई इज डिफरेंट, जो कि सॉफ्टवेयर में इंटीग्रेट हो रहा है, और एक होता है कि एआई का अपना डोमेन, दोनों में फर्क है। तो डेटा साइंस में क्या पढ़ते हैं आप? मशीन लर्निंग फ्रेमवर्क्स लेवरेज पैरेललिज्म टू प्रोसेस लार्जर डेटा सेट एंड ट्रेन मॉडल फास्टर। ऑफ कोर्स इमेज प्रोसेसिंग, ये क्या है? ये भी मशीन लर्निंग है, डीप लर्निंग का पार्ट है, कंप्यूटर विजन जिसको हम लोग कह देते हैं, सीवी। फिल्टर द ट्रांसफॉर्मेशन अप्लाई टू इमेज यूज डेटा पैरेललिज्म टू प्रोसेस मल्टीपल पिक्सल साइमल्टेनियसली। यहाँ पर भी डेटा पैरेललिज्म बहुत हाई मात्रा पे इस्तेमाल होता है। अंडरस्टैंडिंग पाइपलाइनिंग। पाइपलाइनिंग आपको ऑलरेडी पता है, आज उसी से रिलेटेड कुछ और एक्स्ट्रा चीज पढ़ेंगे, यानी एक्स्ट्रा क्या पढ़ेंगे? रिवीजन एक तरफ से होगा। अगर आपने प्रीवियस वीडियोस देखा तो आपके लिए कोई डिफिकल्ट नहीं है समझना। डेफिनेशन ऑफ पाइपलाइनिंग क्या होता है? पाइपलाइनिंग इज अ टेक्निक यूज्ड इन कंप्यूटर आर्किटेक्चर टू इंप्रूव द थॉटपुट ऑफ द सिस्टम बाय ओवरलैपिंग द एग्जीक्यूशन ऑफ अ डिफरेंट स्टेज ऑफ एन इंस्ट्रक्शन। इट इज सिमिलर टू द असेंबली इट इज सिमिलर टू एन असेंबली लाइन इन मैन्युफैक्चरिंग वेयर ईच स्टेज कंप्लीट इज अ पार्ट ऑफ द टास्क। आसान शब्दों में पैरेललिज्म में क्या होता है ना कि आप टास्क को स्टेजेस में डिवाइड कर देते हैं, और हर स्टेज को आप जब एग्जीक्यूट करते हैं ना, एक से दूसरे स्टेज जाते हैं, तो दूसरे इंस्ट्रक्शन को भी चढ़ा देते हैं उस पे, यानी ओवरलैप होता है। दो इंस्ट्रक्शन, दो टास्क साथ में ओवरलैप होता है। अभी आप समझ जाएंगे एक सेकंड में, नीचे एग्जांपल मैंने दिया हुआ है। अब पैरेलल स्टेज क्या होता है? जैसे मैंने बताया कि मेन इसका काम कैसे होता है, स्टेज में होता है, यानी हर टास्क को या इंस्ट्रक्शन को स्टेज में डिवाइड किया तो स्टेज होता है क्या है? इन पैरेललिज्म, इन पैरेललिंग स्टेज, इन पैरेललिंग एन इंस्ट्रक्शन इज डिवाइडेड इनटू सेवरल स्टेज, यानी इंस्ट्रक्शन को अलग अलग स्टेज में डिवाइड किया जाता है, सच एज फेच, डिकोड, एग्जीक्यूट एंड राइट बैक। जैसे कि 4 स्टेज है, फेच किया, डिकोड किया, एग्जीक्यूट किया, राइट बैक किया। और ये कुछ और नहीं, इंस्ट्रक्शन फेच साइकिल है, ये फेच डिकोड साइकिल है, ये जो हमने फेच एग्जीक्यूट साइकिल, ये हमने ऑलरेडी पढ़ा हुआ है। व्हाइल वन इंस्ट्रक्शन इज बीइंग एग्जीक्यूट इन वन स्टेज, अदर इंस्ट्रक्शन कैन बी प्रोसेस्ड इन प्रीवियस और सब्सिक्वेंटली स्टेज। यानी नीचे एग्जांपल दूंगा, समझ में आ जाएगा आपको कि ओवरलैप कैसे करते हैं, ओवरलैप का मतलब क्या है। तो फेच में क्या होता है? डेटा लेके आते हैं। डिकोड में क्या होता है? इंटरप्रेट करता है सीपीयू उसको समझने के लिए। एग्जीक्यूट में क्या करता है? वो उस चीज को एक्सेल में एग्जीक्यूट कर देता है। और राइट बैक में क्या करता है? स्टोरिंग द रिजल्ट ऑफ द ऑपरेंड इन द रजिस्टर ऑफ द मेमोरी, यानी कहीं और स्टोर करवाना है, जो कि करवाना होता ही है, वो कर देता है। अब पैरेललिज्म एक्शन में कैसे रहा? देखिए ये स्टेजेस है, एक स्टेज, दो स्टेज, तीन स्टेज, 4 स्टेज। तो सबसे पहले यहाँ पर क्या हुआ कि पहला इंस्ट्रक्शन यहाँ पर फेच हुआ पहले स्टेज में, दूसरे जब स्टेज में गया तो ये जो पहला वाला था वो डिकोड हुआ, ठीक है, लेकिन दूसरे इंस्ट्रक्शन यहाँ फेच हो गया। फिर जब तीसरे स्टेज में गए तो ये जो डिकोड हुआ था अब ये एग्जीक्यूट हो गया, और यहाँ पर क्या हुआ? ये जो फेच हुआ था दूसरा इंस्ट्रक्शन, ये डिकोड हो गया, और एक और नया इंस्ट्रक्शन फेच हो गया। जब हम फोर्थ स्टेज में गए तो ये जो एग्जीक्यूट होता है ये राइट बैक हो गया, यानी ये कंप्लीट हो गया, इंस्ट्रक्शन 1 कंप्लीट हो गया। इसके बाद जो डिकोड होकर बचा हुआ था वो एग्जीक्यूट हो गया, और जो फेच हुआ था वो डिकोड हुआ, और नया इंस्ट्रक्शन फेच हो गया। तब समझ पा रहे किस तरीके से ओवरलैप कर रहा है, और एक काइंड ऑफ पैरेललिज्म है ना, क्योंकि इस स्टेज में 2 काम हो रहा है, अब इस स्टेज में 3 काम हो रहा है, इस स्टेज में 4 काम हुआ। एक काम तो हुआ राइट बैक, दूसरा काम हुआ एग्जीक्यूट, तीसरा काम डिकोड, चौथा काम एक नया फेच कर लिया। तो इस तरीके से पाइपलाइन्ड पैरेललिज्म आप लोग अचीव करते हैं। एज शोन इन द डायग्राम, व्हाइल इंस्ट्रक्शन 1 is being executed decoded, instruction 2 is being fetched. These overlapping stage increase the overall throughput of the processor. Of course इससे क्या होता है कि परफॉर्मेंस बढ़ता है। रियल वर्ल्ड एग्जांपल मॉडर्न सीपीयू, जैसे कि इंटेल और एडीएम का प्रोसेसर है, यूज डीप पाइपलाइन, वो लोग डीप पाइपलाइन इस्तेमाल करते हैं। यहाँ पर तो 4 है, वो और डीप 14 से 19 स्टेज इस्तेमाल करते हैं। बताओ आप समझ रहे हैं, ये 14 से 19 का मतलब कितना लंबा हो जाएगा। टू अचीव हाई क्लॉक स्पीड को अचीव करने के लिए एआरएम प्रोसेसर, एआरएम देखिए एएमडी और इंटेल क्या होता है, ये डेस्कटॉप कंप्यूटर लैपटॉप के लिए प्रोसेसर इस्तेमाल होता है, और आमतौर पे एआरएम जो है वो मोबाइल वगैरह के लिए प्रोसेसर इस्तेमाल होता है। तो एआरएम में क्या होता है? मोबाइल प्रोसेसर यूज शॉर्टर पाइपलाइन, ऑफ कोर्स क्योंकि मोबाइल में अगर ज्यादा पाइपलाइन आप लगाएंगे तो बैटरी वगैरह का प्रॉब्लम होगा। सो 13 से 8 स्टेज लगा जाता है फॉर बेटर बैटरी एफिशिएंसी। ग्राफिक कार्ड में क्या
होता है, जीपीयूज आर एक्सट्रीमली डीप पाइपलाइन टू प्रोसेस थाउजेंड्स ऑफ ऑपरेशन इन पैरेलल। यानी आप समझ पा रहे हैं, थाउजेंड्स ऑफ प्रोसेस आप पैरेलली कर सके, उसके लिए कितना हाई लेवल और डीपली पाइपलाइन किया जाता है इसको। तो अब आप समझ रहे होंगे कि ग्राफिक कार्ड कोई अलग से ऐसा चीज नहीं है जो मतलब आ गया और हम लोग को ऐसे ही एक्सेलरेट कर देता है, रेंडर करने में ये कर देता है। नहीं, वो एक्चुअली में वही काम करता है जो बेसिकली सीपीयू को करना होता है, लेकिन सीपीयू पे लोड पूरा ना आए क्योंकि एक ही सीपीयू हमारे पास है, इसलिए हेवी काम के लिए अलग से जीपीयू बना दिया गया कि भाई हेवी काम का जरूरत पड़ेगा तो तुम आगे काम करो, सीपीयू जैसे काम कर रहा था उसको वैसे ही काम करने को। ठीक हो गया। इसके बाद आता है पैरेललिज्म वर्सेस पाइपलाइनिंग। सॉरी, पैरेललिज्म वर्सेस पाइपलाइनिंग। इस पे की डिफरेंस समझना बहुत जरूरी है। पैरेललिज्म क्या होता है? एम टू एग्जीक्यूट मल्टीपल टास्क और प्रोसेस साइमल्टेनियसली टू इंप्रूव ओवरऑल सिस्टम। पैरेललिज्म में अलग अलग टास्क को यानी मल्टीपल टास्क को एक वक्त में एग्जीक्यूट करना असल मकसद होता है कि परफॉर्मेंस बढ़े। इट कैन बी अप्लाइड एट डिफरेंट लेवल सच एज डेटा टास्क एंड इंस्ट्रक्शन। यानी डेटा टास्क में भी अप्लाई कर सकते हैं, इंस्ट्रक्शन वगैरह में पैरेललिज्म अप्लाई कर सकते हैं। पैरेललिज्म का मतलब ये होता है साइमल्टेनियसली हर टास्क यानी मल्टीपल टास्क को चलाया जा सके। अब आप कहेंगे यहाँ पर भी तो मल्टीपल टास्क ही चल रहा था ना? नहीं, दोनों में फर्क है। मल्टीपल का मतलब है कि यही पैरा स्टेज में ही फेच ये भी होगा, इंस्ट्रक्शन 2 भी फेच होगा, इंस्ट्रक्शन 3 भी फेच होगा, इंस्ट्रक्शन 4 भी फेच होगा। यानी आसान शब्दों में ये है कि यहाँ पर एक स्टेज यानी ये एक इंस्ट्रक्शन को 4 स्टेज लग रहा है कंप्लीट होने में, राइट? लेकिन यहीं पर इंस्ट्रक्शन 2 को 4 लग रहा है, इंस्ट्रक्शन 3 को आगे बढ़ना पड़ रहा है और इंस्ट्रक्शन 4 भी और आगे बढ़ेगा। लेकिन अगर साइमल्टेनियसली करते तो सब एक साथ कंप्लीट होता। ठीक है। पाइपलाइनिंग फोकसेस ऑन इंक्रीजिंग द एफिशिएंसी ऑफ द सिंगल टास्क बाय ओवरलैपिंग द स्टेज ऑफ इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूशन। इट इंप्रूव्स द थॉटपुट ऑफ द प्रोसेसर बाय रिड्यूसिंग द आइडल टाइम बिटवीन स्टेज। देखिए दोनों में मेजर फर्क आप ऐसा बोल सकते हैं, सारा सारा फर्क क्या है वो समझ लीजिए। पैरेललिज्म में मेजर काम ये होता है कि भाई मल्टीपल टास्क को साइमल्टेनियसली एग्जीक्यूट करवाना परफॉर्मेंस एनहांस करने के लिए। सिंपल सी बात है, और ये तभी होगा जब प्रोसेसर या कोर आपके पास मल्टीपल हो। लेकिन पाइपलाइनिंग आपका सिंगल कोर और सिंगल इसमें भी हो सकता है। ठीक है। यहाँ पर सिर्फ आप एक तरह से बोल सकते हैं कि ओवरलैपिंग टास्क कर रहे, ट्रू पैरेललिज्म के आसपास है, लेकिन पूरा साइमल्टेनियसली नहीं होता। और ये बेसिकली इसका मकसद क्या है? इंप्रूव करना, यानी इंप्रूवमेंट लाने के। ठीक है। डिटेल कंपैरिजन भी समझ लीजिए यहाँ पर एस्पेक्ट। प्राइमरी गोल क्या है पैरेललिज्म का? एग्जीक्यूट मल्टीपल टास्क साइमल्टेनियसली, जैसे मैंने बताया। यहाँ पर मकसद क्या है? प्राइमरी गोल इंप्रूव एफिशिएंसी ऑफ अ सिंगल टास्क एग्जीक्यूशन। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, गौर करने वाला चीज। ठीक है। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी है। रिसोर्स यूजेज रिक्वायर्ड मल्टीपल प्रोसेसर यूनिट। ऑफ कोर्स इसका मेजर रिसोर्स क्या है भाई? मल्टीपल प्रोसेसर चाहिए पैरेललिज्म करने के लिए, जबकि पाइपलाइनिंग में यूज अ सिंगल प्रोसेसर विद मल्टीपल स्टेजेस। सिंगल प्रोसेसर लेकिन अलग अलग स्टेज में डिवाइड करके उसको काम चलाया जा रहा है। परफॉर्मेंस गेन अगर देखा जाए यहाँ पर तो थियोरेटिकल स्पीड अप इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोसेसर, यानी थियोरेटिकल स्पीड अप इतना होता है जितना नंबर ऑफ प्रोसेसर आपके पास होगा। थॉटपुट इंप्रूवमेंट प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ स्टेज। यहाँ पर थॉटपुट इंप्रूव होता है प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ स्टेज आपने कितना दिया है। कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ कोर्स कोई इसमें दो राय नहीं है, हायर कॉम्प्लेक्सिटी टू कोऑर्डिनेट एंड सिंक्रोनाइज। अलग अलग प्रोसेसर के दरमियान सिंक्रोनाइज करना और कोऑर्डिनेट करना डिफिकल्ट है। हर प्रोसेसर के पास अपना मेमोरी और अपना कैश होता है, ये बहुत कॉम्प्लेक्स है, आपने प्रीवियसली पढ़ा हुआ है। ठीक है। लोअर कॉम्प्लेक्सिटी मेन स्टेज डिजाइन। ठीक है। यानी मेन स्टेज डिजाइन में ही आपको ध्यान देना है, कॉम्प्लेक्सिटी कुछ ज्यादा हाई नहीं है। बेस्ट यूज केस क्या है? इंडिपेंडेंट टास्क कैन रन साइमल्टेनियसली, सिक्वेंशियल टास्क कैन रन डिवाइड इनटू स्टेज। यानी यहाँ पर सबसे बड़ा ड्रॉबैक ये आ गया कि सिर्फ सिक्वेंशियल टास्क को ही आप यहाँ पर डिवाइड कर सकते हैं स्टेज में, इंडिपेंडेंट टास्क यहाँ पर आप कर सकते हैं, यानी यहाँ पर इंडिपेंडेंट टास्क कर सकते हैं, लेकिन डिपेंडेंट टास्क आपको सिक्वेंशियली ही करना पड़ेगा पैरेलल कंप्यूटर में भी। ठीक है। रियल वर्ल्ड एग्जांपल मल्टी कोर प्रोसेसर प्रोसेसिंग डिफरेंट एप्लीकेशन, और यहाँ पर सीपीयू इंस्ट्रक्शन पाइपलाइन इन मॉडर्न प्रोसेसर्स। ठीक है। तो कहीं ना कहीं मॉडर्न प्रोसेसर में ये दोनों इस्तेमाल होता है, पाइपलाइनिंग भी इस्तेमाल होता है और पैरेललिज्म भी इस्तेमाल होता है। कमेंट्री रिलेशनशिप व्हाइल बोथ पैरेललिज्म एंड पाइपलाइनिंग एम टू इंप्रूव परफॉर्मेंस, दे आर नॉट म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। इन फैक्ट मॉडर्न कंप्यूटर डिजाइन ऑफ्टन कंबाइन बोथ टेक्निक्स। जैसे मैंने बताया आपको कि मॉडर्न कंप्यूटर दोनों को इस्तेमाल करता है, जैसे कि मल्टी कोर प्रोसेसर जैसे आपका और मेरा है, ईच कोर हैज इट्स ओन पाइपलाइन, यानी यहाँ पर हर कोर, मेरे पास फॉर एग्जांपल 6 कोर है, हर कोर खुद में पाइपलाइंड है, एंड मल्टीपल कोर्स वर्क इन पैरेलल, और मल्टीपल कोर पैरेलल भी काम कर रहा है। यानी आप समझ सकते हैं कि रियल वर्ल्ड में जो कंप्यूटर आप और मैं इस्तेमाल करते हैं उसमें सीपीयू कितना कॉम्प्लेक्स लेवल पे है। सोच के ही कॉम्प्लेक्सिटी दिमाग में आ रहा है मेरा, तो अब आप सोच सकते हैं कि जब आप सच में करेंगे इसको तो कितना कॉम्प्लेक्स बनेगा। जीपीयू थाउजेंड्स ऑफ कोर्स ईच विद डी पाइपलाइन फॉर मैसिव पैरेलल कंप्यूटिंग। यहाँ पर जीपीयू में थाउजेंड्स ऑफ कोर्स होता है भैया, समझ रहे? क्योंकि ये काम ही जीपीयू बना ही इसलिए है कि बहुत हाई लेवल का काम संभालने के लिए। ठीक है। तो इसमें थाउजेंड्स ऑफ कोर्स होता है, कम भी होता है बट थाउजेंड्स ऑफ कोर आइडियली होता है अच्छा जीपीयू में। डीप्ड पाइपलाइन, बहुत डीप पाइपलाइन होता है, इससे सीपीयू से तो बहुत ज्यादा ही लेवल पे होता है फॉर मैसिव पैरेलल कंप्यूटिंग। क्लाउड कंप्यूटर डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम दैट कंबाइन पैरेलल प्रोसेसिंग अक्रॉस मल्टीपल मशीन्स। डिस्ट्रीब्यूटेड कंप्यूटर क्या होता है ना कि वो पैरेलल कंप्यूटिंग पैरेलल प्रोसेसिंग को मल्टीपल मशीन्स में कंबाइन करता है। ठीक हो गया। इसके बारे में पढ़ते हैं पैरेलल प्रोसेसिंग एप्लीकेशन। अब पैरेलल प्रोसेसिंग का एप्लीकेशन कहाँ कहाँ होता है? ऑलरेडी बहुत से लोगों को आप में से पता होगा, नहीं पता तो मैं डिटेल में बता देता हूँ आपको। पैरेलल प्रोसेसिंग इन्वॉल्व यूज ऑफ मल्टीपल प्रोसेसर और कोर टू परफॉर्म कंप्यूटेशनल साइमल्टेनियसली एंड इट हैज अ वाइड रेंज ऑफ एप्लीकेशन अक्रॉस वेरियस फील्ड्स। सबसे पहला फील्ड जहां पर सबसे ज्यादा जरूरत पड़ता है, बिलीव मी, वो साइंटिफिक कंप्यूटिंग है और एआई है। यानी एआई साइंटिफिक कंप्यूटिंग दोनों लगभग
लगभग सेम है। साइंटिफिक कंप्यूटिंग में मोर ऑन रिसर्च और एआई एप्लीकेशन बेस्ड है। लार्ज स्केल सिमुलेशन एंड कंप्यूटेशन इन द फील्ड सच एज फिजिक्स, क्लाइमेट मॉडलिंग एंड बायोइन्फॉर्मेटिक्स ऑफ्टन रिक्वायर्ड पैरेलल प्रोसेसिंग टू हैंडल कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशन एंड लार्ज डेटा सेट एफिशिएंसी। यानी साइंटिफिक कंप्यूटिंग का जितना भी डोमेन है, चाहे फिजिक्स हो, बायोलॉजी हो, न्यूरोलॉजी हो, जहां भी हो, डेटा साइंस हो, वहां इस्तेमाल बहुत हाई लेवल का होता है। दूसरा होता है इमेज एंड वीडियो प्रोसेसिंग। ये तो अलग ही लेवल का लगता है, इसमें लिटरली अलग लेवल का लगता है। अगर आप में से किसी ने जेन एआई थोड़ा सा भी पढ़ा है या आपको नॉलेज है, तो आपको पता होगा वीडियो प्रोसेसिंग में, यानी जनरेटिव टेक्स्ट टू वीडियो प्रॉम्प्ट वगैरह आप इस्तेमाल करते हैं एआई टूल, वो बनता कैसे करके, उसका मॉडल ट्रेन करना कितना, मतलब वो एक अलग लेवल का चीज है। मोस्ट ऑफ द लोग तो प्रॉपर तरीके से हाई एंड वीडियो को अपने मशीन में कर ही नहीं सकते। उसके लिए तकरीबन 40-50 हजार का जीपीयू चाहिए आपको। टास्क सच एज इमेज फिल्टरिंग, वीडियो इनकोडिंग एंड रियल टाइम इमेज रिकॉग्नाइजेशन बेनिफिट फ्रॉम पैरेलल कंप्यूटिंग। प्रोसेसिंग मल्टीपल फ्रेम और द पिक्सल साइमल्टेनियसली स्पीड अप द ऑपरेशन सिग्निफिकेंटली। बढ़िया हो गया। अच्छा, डेटा एनालिसिस और मशीन लर्निंग, इसमें भी बहुत ज्यादा काम में आता है। ट्रेनिंग मशीन लर्निंग मॉडल्स, स्पेसिफिकली डीप लर्निंग नेटवर्क्स। हाँ, डीप लर्निंग सबसे ज्यादा होता है, डीप लर्निंग नेटवर्क ही सबसे ज्यादा इसमें टाइम लगता है। मशीन लर्निंग फिर भी आपका सीपीयू संभाल लेगा। इन्वॉल्व प्रोसेसिंग लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा एंड परफॉर्मिंग कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशन। पैरेलल प्रोसेसिंग हेल्प एक्सीलरेट दीज टास्क अलाउइंग फॉर फास्टर मॉडल ट्रेनिंग एंड इंटरफेरेंस। अच्छा, इसके बाद कंप्यूटेशनल फ्लूइड डायनामिक्स में भी इस्तेमाल होता है, सीएफडी इसको कहा जाता है। सीएफडी सिमुलेट इन्वॉल्व सॉल्विंग कॉम्प्लेक्स इक्वेशंस दैट डिस्क्राइब फ्लूइड फ्लो। पैरेलल प्रोसेसिंग अलाउ दी साइमल्टेनियसली टू बी डिवाइड इनटू स्मॉलर टास्क ईच हैंडल्ड बाय डिफरेंट प्रोसेसर्स रिजल्टिंग इन अ फास्टर कंप्यूटेशन। इस तरह से क्रिप्टोग्राफी में बहुत हाई इस्तेमाल होता है। क्रिप्टोग्राफी एक पार्ट है साइबर सिक्योरिटी के अंदर आता है। साइबर सिक्योरिटी खुद में एक बहुत बड़ा डोमेन है, उसके अंदर एक पार्ट है क्रिप्टोग्राफी, जो कि ओवरलैप करता है आपका मैथमेटिक्स का से भी, और ओवरलैप करता है कहीं ना कहीं सॉफ्टवेयर इंजीनियर से भी, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग डोमेन से भी ओवरलैप करता है। इनक्रिप्शन एंड डिक्रिप्शन एल्गोरिथम्स व्हिच इन्वॉल्व कॉम्प्लेक्स मैथमेटिकल ऑपरेशन कैन बी पैरेललाइज्ड टू एनहांस सिक्योरिटी एंड परफॉर्मेंस। पैरेलल प्रोसेसिंग हेल्प हैंडल लार्ज वॉल्यूम ऑफ डेटा एंड इंप्रूवमेंट इंक्रिप्शन स्पीड। अच्छा, डेटाबेस मैनेजमेंट में तो बहुत जरूरी होता है, ये सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग और सॉफ्टवेयर डोमेन में आता है। पैरेलल कंप्यूटिंग इज यूज्ड टू इंप्रूव द परफॉर्मेंस ऑफ द डेटाबेस क्वेरी एंड ट्रांजैक्शंस बाय डिस्ट्रीब्यूटिंग क्वेरी अक्रॉस मल्टीपल प्रोसेसर्स। डेटाबेस कैन हैंडल मोर रिक्वेस्ट एंड डिलीवरी फास्ट रिस्पांस। ऑफ कोर्स इसके बाद आता है रेंडरिंग, यानी एडिटिंग वगैरह में आ जाता है आपका 3D रेंडरिंग, ग्राफिक्स का जब काम करते हैं। इन ग्राफिक्स रेंडरिंग सच एज कंप्यूटर एडेड डिजाइन, सीएडी और वीडियो गेम्स, यानी गेम डेवलपमेंट में भी ये काम में आता है, क्योंकि गेम में भी आपको रेंडरिंग करना पड़ता है, 3D मॉडलिंग वगैरह, अनरियल इंजन वगैरह आप इस्तेमाल करेंगे उस वक्त। पैरेलल प्रोसेसिंग enables the simultaneous rendering of different parts of scenes, leading to faster image generation and better frame rates। तो ये बहुत सारा, ये तो मैंने कुछ फेमस आपको बताया है एप्लीकेशंस। इसके अलावा भी बहुत जगह हाई एंड एप्लीकेशन में पैरेलल प्रोसेसिंग का बहुत काम है, यानी बहुत काम से मुराद है कि वहां जरूरत है पैरेलल प्रोसेसिंग का, उसके बगैर वो चल नहीं सकता, ठीक है, नेसेसरी है। चैलेंजेस क्या आता है? केस स्टडी, वेदर फोरकास्टिंग। अब वेदर फोरकास्टिंग और केस स्टडी समझते हैं। चैलेंजेस: वेदर फोरकास्टिंग रिक्वायर्ड सॉल्विंग कॉम्प्लेक्स मैथमेटिकल इक्वेशंस फॉर मिलियंस ऑफ डेटा पॉइंट अक्रॉस द ग्लोब। यानी बेसिकली वेदर फोरकास्टिंग क्या होता है? रियल टाइम डेटा, यानी टाइम सीरीज जो मशीन लर्निंग का, डीप लर्निंग का एक पार्ट होता है, वहां पर इसका डिस्कस करते हैं। आप अगर आपको बेसिक लेवल पे अगर नॉलेज नहीं है, तब यूट्यूब में सर्च करके देख सकते हैं। वो एक अलग लेवल का चीज है और अलग लेवल पे उस पर काम भी करना पड़ता है, और वो कॉम्प्लेक्स भी होता है, सिंपल नहीं होता। तो वहां पर बहुत सारा चैलेंज आता है। मिलियंस ऑफ डेटा, पहले बात तो आपको बहुत सारा डेटा चाहिए, और उतना डेटा के ऊपर जब आप एल्गोरिथम्स लगाते हैं ना, इट टेक्स अ ह्यूज अमाउंट ऑफ टाइम और ह्यूज कंप्यूटेशनल पावर। पैरेलल सॉल्यूशन: डिवाइड द ग्लोब इनटू द रीजन, ईच प्रोसेसर बाय अ डिफरेंट प्रोसेसर कोर साइमल्टेनियसली। इस तरीके से रिजल्ट क्या होता है? वेदर प्रेडिक्शन दैट आर मोर एक्यूरेट एंड अवेलेबल मच फास्टर विद द सीरियल प्रोसेसिंग, ठीक है। कंक्लूजन एंड फ्यूचर डायरेक्शन। अब ऑफ कोर्स क्योंकि अभी हम लोग मॉडर्न कंप्यूटर पढ़ रहे हैं, यानी मॉडर्न सीओए का टॉपिक पढ़ रहे हैं, इसलिए हर वीडियो में आपको एंड में फ्यूचर डायरेक्शन भी मैं बताता जा रहा हूँ, क्योंकि अब हम लोग वो ओल्ड 1990s वाला या 1970s वाला कंप्यूटर नहीं पढ़ रहे, जहां पर हमने वैक्यूम ट्यूब्स और वो सब पढ़ा था। हम लोग मॉडर्न एज में आ गए, यानी मॉडर्न एज में तो है ही, मॉडर्न टेक्नोलॉजीज पढ़ रहे हैं अब, यानी कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन आर्किटेक्चर में। की टेक अवे क्या है? पैरेललिज्म, एग्जीक्यूट मल्टीपल टास्क साइमल्टेनियसली यूजिंग मल्टीपल प्रोसेसर यूनिट, हमें ऑलरेडी मालूम है। पाइपलाइन क्या होता है? इंप्रूव एफिशिएंसी फॉर अ सिंगल टास्क बाय ओवरलैपिंग एग्जीक्यूशन टास्क, कंबाइनिंग बोथ अप्रोच। मॉडर्न सिस्टम यूज बोथ टेक्निक फॉर ऑप्टिमल परफॉर्मेंस, मैक्स टू मैक्स परफॉर्मेंस के लिए मॉडर्न कंप्यूटर्स बोथ अप्रोच को इस्तेमाल करते हैं। फ्यूचर ट्रेंड, फ्यूचर ट्रेंड क्या हो सकता है? न्यूरोमॉर्फिक कंप्यूटिंग, ब्रेन इंस्पायर्ड आर्किटेक्चर दैट नेचुरली लेवरेज मैसिव पैरेललिज्म, यानी जैसे आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क कैसे इंस्पायर्ड हुआ है हमारा ब्रेन का न्यूरल नेटवर्क से, वैसे ही न्यूरोमॉर्फिक कंप्यूटिंग भी है। इसके बाद आता है क्वांटम कंप्यूटिंग। ये क्या होता है? एक्सप्लॉइट क्वांटम पैरेललिज्म फॉर एक्सपोनेंशियल स्पीड इन स्पेसिफिक प्रॉब्लम। ये तो एक अलग रेवोल्यूशन है। अगर ये एक बार मार्केट लेवल पे आ जाता है ना, यानी अभी ये मार्केट लेवल पे नहीं आया, क्वांटम कंप्यूटिंग इस्तेमाल तो होता है, गूगल, आईबीएम वगैरह के पास है, लेकिन मार्केट लेवल पे अभी नहीं आया, यानी अभी ये ऑडियंस के लिए रिलीज नहीं हुआ, बेसिकली आप ये बोल सकते हैं। जब ये रिलीज होगा, और ऑफ कोर्स इसको रिलीज करने में बहुत टाइम है, क्योंकि इस पे काफी काम अभी चल रहा है, कॉस्ट इफेक्टिव बैलेंसिंग, क्वांटम सॉकेट्स वगैरह, यानी ये एक अलग टॉपिक है। अगर आपका ज्यादा वीडियो आया तो इस पे मैं अलग से पूरा सीरीज बनाऊंगा क्वांटम कंप्यूटिंग के ऊपर। और आजकल तो यूनिवर्सिटीज के अंदर सब्जेक्ट भी बकायदा क्वांटम कंप्यूटिंग का आ चुका है, राइट। मेरा भी खुद लास्ट सेमेस्टर में क्वांटम कंप्यूटिंग का है मास्टर्स का, ठीक है, तो बहुत किसी का आ जाता है। तो ये बहुत अच्छा फील्ड है, अगर आप मतलब एक्सप्लोर करना चाहते हैं तो फिर
बहुत अच्छा फील्ड है, यानी फ्यूचर फील्ड है ये, आप बोल सकते हैं फ्यूचरिस्टिक फील्ड है। लेकिन इसको अभी इस तरीके से लेके चलना इज़ नॉट गुड कि इसी पे मुझे काम करना है, क्योंकि इस पे भी जॉब्स कम है। आप इसको एज़ अ साइड में लेके चलें, क्योंकि कभी भी 5 द आने वाले 5-10 साल में कभी भी क्वांटम कंप्यूटिंग बूस्ट हो सकता है। एज कंप्यूटिंग, अब एज कंप्यूटिंग क्या होता है? डिस्ट्रीब्यूटेड पैरेलल प्रोसेसिंग क्लोजर टू डेटा रिसोर्स फॉर रिड्यूस लेटेंसी, ठीक है? ये भी एक तरीका होता है। फाइनल थॉट पुट, एज़ अ कंप्यूटेशनल डिमांड कंटिन्यू टू ग्रो, हमें पता है कि जिस तरीके से कंप्यूटेशनल ग्रो हो रहा है, दैट इज मैं क्या बोल रहा हूँ? द डिस्टिंक्शन बिटवीन सीरियल एंड पैरेलल प्रोसेसिंग बिकम इंक्रीजली इंपॉर्टेंट। तो जो फर्क है, डिस्टिंक्शन है बिटवीन सीरियल एंड पैरेलल प्रोसेसिंग में, वो सिग्निफिकेंटली इंपॉर्टेंट हो जाता है, व्हाइल सीरियल प्रोसेसिंग रिमेंड रेलेवेंट फॉर अ सिंपल टास्क। अब ऐसा तो नहीं है कि आज के जमाने में कुछ भी सिंपल नहीं बनाया जाता है भाई, सिंपल टास्क भी जरूरी है आज के टाइम पे। हर बंदा आके एआई वाला में या ग्राफिक्स रेंडरिंग गेम नहीं बनाता है, तो हर किसी के लिए पैरेलल कंप्यूटिंग और हाई एंड कंप्यूटिंग जरूरी नहीं है, बल्कि मास ऑडियंस जो होता है वो तो नॉर्मल कंप्यूटर भी इस्तेमाल करते हैं, डे टू डे लाइफ ऑफिस और ये सब इस्तेमाल करते हैं, छोटा मोटा फोटोशॉप। तो मास कंप्यूटर के लिए तो सिंपल वाला ही कंप्यूटर चलेगा, वो तो बहुत स्पेसिफिक लोग हैं, इंजीनियर्स हो गए या जो अलग अलग डोमेन में काम कर रहे हैं, उनके लिए उतना हाई फाई कंप्यूटर की जरूरत पड़ेगा। तो जाहिर सी बात है ये, इसीलिए सीरियल ऐसा नहीं है कि आप सीरियल को हटा दो तो मल्टीपल और पैरेलल प्रोसेसिंग वाले को चलाओ, नहीं, पैरेलल वगैरह में कॉस्ट इफेक्टिव बढ़ जाएगा तो आम लोग उसको इस्तेमाल नहीं कर पाएंगे। पैरेलल प्रोसेसिंग टेक्निक आर एसेंशियल फॉर टैकलिंग कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम इन साइंस, इंजीनियरिंग एंड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, जैसे मैंने अब आपको भी बताया। अंडरस्टैंडिंग बोथ पैरेललिज्म एंड पाइपलाइनिंग एंड हाउ दे कैन बी combined effectively is a crucial for designing the next generation of computing system that will power future technology and advancement। तो ये बेसिकली इंस्पिरेशन लाइन था उन लोगों के लिए जो हार्डवेयर इंजीनियरिंग के इस डोमेन में है। वैसे मैं हार्डवेयर स्पेसिफिक नहीं हूँ, मैं सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री में ज्यादा हूँ, लेकिन जो हार्डवेयर इंडस्ट्री में है उनके लिए तो ये सब टॉपिक बहुत ज्यादा इसेंशियल है, बल्कि इसेंशियल क्या मैं बोलूंगा फंडामेंटल है, और सिर्फ समझना नहीं है, इन टॉपिक्स पे मास्टर करना जरूरी है, क्योंकि एडवांस लेवल पे पैरेललिज्म में जब आप, जो कि हमारा सेमेस्टर का ऑफ कोर्स बाहर है, सेमेस्टर वाइज में इतना डिटेल नहीं आता, लेकिन अगर आप आगे इस पे पढ़ेंगे तो पैरेललिज्म इतना सिंपल नहीं है जितना भी आपने समझा है, इससे भी बहुत कॉम्प्लेक्स है, तो वो सब आप आगे फ्यूचर में पढ़ेंगे। तो खैर अभी हमारा फोकस सेमेस्टर एग्जाम वाला था, यानी कोर्स कवर करना, हमारा क्लास और सेमेस्टर वाइज कवर करना था और एक अच्छा अंडरस्टैंडिंग आपको देना था, इस वजह से हम लोग ये पढ़ रहे हैं, ना कि मैं आपको हार्डवेयर इंजीनियरिंग पूरा पढ़ा रहा हूँ एडवांस लेवल पर। तो अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक जरूर करना है, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना आगे अमेजिंग वीडियोस और सीरीज के लिए, और इस वीडियो को शेयर जरूर करना।